हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हम कथा में चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से कार्तिकेय जो है वो परेशान है इंद्रदेव की वजह से। भगवान शिव सब कुछ देखते हुए भी उसकी सहायता नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पुत्र उनकी छत्र छाया से बाहर निकलकर परिपक्वता की ओर जा सके, अपने बारे में सोचने समझने की क्षमता बना सके, अपने सभी संशयों का निवारण खुद कर सके। बस यही सब कुछ सोचते हुए महादेव ने कार्तिकेय की सहायता नहीं करी। माता पार्वती के साथ वो बैठकर चौसर खेलते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आती है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय की जो सीधी आवाज़ भगवान के कानों में पहुंचती है वो तब पहुंचती है जब किसी व्यक्ति की तपस्या पूर्ण हो जाती है। महादेव इसीलिए मीनाक्षी से मिलने जाते हैं। वो माता पार्वती को बता कर जाते हैं कि मीनाक्षी उनसे विवाह करना चाहती है और मैं उसे समझाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये संभव नहीं है। अब मीनाक्षी के पास वो पहुँच जाते हैं। मीनाक्षी को जब देखते हैं, रानी और राजा भी वहीं पे हैं, वो लोग भी प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हम तो धन्य हो गए प्रभु, आपके दर्शन हुए हमें। मीनाक्षी ये कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझे अपनाने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे तो इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा। इस तरीके की बातें मीनाक्षी करती हैं, लेकिन माता पार्वती चाहे वो आदि शक्ति हैं, लेकिन वो एक धर्म पत्नी भी हैं, एक अर्धांगिनी भी हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आती है कि आखिर क्यों मीनाक्षी शादी करना चाहती है महादेव से। और यही कारण होता है, इसी वजह से माता पार्वती भी महादेव के पीछे पीछे दक्षिण में पहुंच जाती हैं। आप जानते हैं कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है और ये मैं मीनाक्षी की बात कर रही हूँ जो दक्षिण के राजा की पुत्री है। अब माता पार्वती और महादेव दोनों दक्षिण की ओर आ गए हैं। माता पार्वती एक वृक्ष की ओट में खड़े होकर सब सुनती हैं कि क्या कहती है मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मुझे अपनाने के लिए यहाँ आए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं मीनाक्षी मेरा विवाह हो चुका है, मेरा विवाह हो चुका है और देवी पार्वती मेरी अर्धांगिनी है। माता पार्वती तो जब ये बात सुनती हैं वो तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं कि देखो महादेव ने उसी क्षण कह दिया कि ये विवाह संभव नहीं है क्योंकि देवी पार्वती मेरी अर्धांगिनी है। तो मीनाक्षी कहती है तो क्या मेरे इतने वर्षों का समर्पण जो था उसका कोई फल नहीं है? मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, कोई फल प्राप्त नहीं होगा? क्या आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? महादेव कहते हैं अधिकार है मीनाक्षी, अधिकार अवश्य है, किंतु सिर्फ उतना है जितना एक भक्त का होना चाहिए। जितना अधिकार एक भक्त का होता है भगवान के ऊपर, तुम्हारा भी उतना अधिकार मुझ पर है। पत्नी, प्रेयसी, ये जो सब स्थान है ना, ये मेरे जीवन में केवल पार्वती के लिए हैं, केवल पार्वती के लिए। भगवान और भक्त के बीच में एक मर्यादा होती है मीनाक्षी, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तुम मेरी भक्त हो तो तुम्हें भी उस मर्यादा का पालन करना चाहिए, तुम उससे परे नहीं जा सकती। मीनाक्षी कहती है ठीक है, तो उचित है, जिस पर मेरा अधिकार ही नहीं है उसे मैं छीन तो सकती नहीं, परंतु जब तक आप मेरा वर्ण नहीं करेंगे मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और ये मेरा अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता, इसे आप भी नहीं छीन सकते। आपकी प्रतीक्षा करने के अधिकार को तो आप भी मुझसे नहीं छीन सकते महादेव। महादेव कहते हैं अवश्य, अवश्य, बिल्कुल, मैं तुम्हारे इस अधिकार को नहीं छीन सकता। अगर तुम मेरा प्रतीक्षा करना चाहती हो तो तुम प्रतीक्षा करो, वाक्य की बात मैं नहीं छीन सकता, परंतु मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारे समर्पण से बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम सच्चे मन से
मेरा स्मरण करोगी, मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा और अविलंब आऊँगा। जैसे ही तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगी, मुझे अपने समक्ष पाओगी। सब बहुत खुश होते हैं, दक्षिण के राजा भी, महारानी भी और मीनाक्षी भी, वो सब बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर महादेव जो है वो वहाँ से चल पड़ते हैं। ज़रा सा आगे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि माता पार्वती भी उनको मिल जाती है। माता पार्वती उनको मिल तो जाती हैं, लेकिन उनके बीच जो वार्ता होती है उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कार्तिकेय जो है वो बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक योद्धा ने, जिसने इतना बड़ा कार्य किया हो और उसको सामने एक अन्य व्यक्ति कह दे कि ये सब तो तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर था, ये तो तुमने सिर्फ अपने पिता की वजह से कर पाए, अपनी माता की वजह से कर पाए, तो एक योद्धा का उद्विग्न हो जाना नेचुरल है, आवश्यक है, वो होगा ही होगा। उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अब वो जंगल में ही रुके रहते हैं, किसी की बात नहीं करते हैं। कार्तिकेय नंदी जो है उनके लिए भोजन लेके आते हैं कि कुमार आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, आप कम से कम कुछ खा लीजिए, लेकिन कुमार कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। वो बहुत समझाते हैं, देखिए कुमार आप सुबह से बाहर निकले हुए हैं, इस समय संध्या का समय हो चुका है, चलिए हम कैलाश चल पड़ते हैं, अगर आपको यहाँ नहीं भी खाना कुछ तो कम से कम कैलाश तो चलिए। कार्तिकेय कोई जवाब नहीं देते। नंदी कहते हैं कि पता है कुमार, कोई भी कुछ कहे पर सत्य हमेशा सत्य ही होता है। मेरे प्रभु ने कहा था कि जब भी कोई तुम्हारी उन्नति की ओर, जब भी कोई व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर होता है तो कोई, या वो अगर उन्नति की ओर अग्रसर भी क्या, अगर वो कोई महान कार्य भी करता है तो उससे कम शक्तिशाली जो व्यक्ति होता है उसका हमेशा यही प्रयत्न रहता है कि वो सामने वाले योद्धा के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए। जो इंद्र ने किया, सत्य तो यही है कुमार कि इंद्र आपसे कमजोर हैं, वो आपसे कम शक्तिशाली हैं, और इसी वजह से आपकी उन्नति देखकर, आपका महान कार्य देखकर उनके मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हुई है, और यही कारण है जो उन्होंने आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है, उन्होंने आपको भ्रमित करने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि उसकी असुरक्षा इस बात को स्वीकारती नहीं है कि उससे भी शक्तिशाली और सामर्थ्यवान हैं आप। ये बात, उसकी ईर्ष्या, उसकी असुरक्षा उसे समझने ही नहीं दे रही है, और उसकी ईर्ष्या आपकी सफलता का प्रमाण है। अगर आप उसकी ईर्ष्या से प्रभावित नहीं होते हैं तो ये आपकी असफलता का, आपकी सफलता का प्रमाण होगा, ये ना कि असफलता का। वो आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है, इसी तरीके से उसने ये सब बातें कही। आप खुद सोचिए कार्तिकेय कि क्या अगर महादेव की हथेली पर इंद्र होते, माता पार्वती का भाला होता, तो क्या इंद्रदेव हत्या कर सकते थे, वध कर सकते थे कार्तिकेय? कभी भी नहीं कर सकते थे, कभी भी नहीं कर सकते थे कार्तिकेय। ताड़कासुर को मारना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए संभव था, जो आपने किया, और आपकी ये असफलता नहीं है, ये आपकी सफलता है, जो वो आज इंद्रदेव आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। इंद्रदेव या किसी और के द्वारा आपके व्यक्तित्व, आपकी उपलब्धियों को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर वो करते हैं ना तो आपके ऊपर उन बातों का असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी वास्तविकता से सभी अवगत हैं कुमार, सभी जानते हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, कितने हैं, आप कौन हैं, सब जानते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि आप ये बातें अपने मन से निकाल दीजिए। आप नहीं जानते, सब जानते हैं आपके बारे में। कार्तिकेय कहते हैं केवल मुझे छोड़कर, केवल मुझे छोड़कर। मैं तो स्वयं को नहीं जानता ना, मैं तो सच में नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। मेरे मन में प्रश्न तो उठते हैं नंदी, पर मुझे अब उनका उत्तर नहीं मिलता। मैं तो यही सोचता था कि मैं कृतिका पुत्र हूँ,
कृतिका लोक ही मेरा निवास स्थान है, इतनी सुंदर मेरी ज़िंदगी है। फिर उसके बाद आपका आगमन हुआ। आपका आगमन हुआ तो मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता तो कोई और हैं, मेरा निवास तो कैलाश पर है। और अभी इस सत्य को स्वीकार मैं कर ही रहा था कि एक और सत्य मेरे सामने आ गया कि मुझे क्रीड़ा हेतु नहीं, युद्ध हेतु प्रशिक्षित होना है। मैं तो बहुत छोटा बालक था ना नंदी। क्या मेरा वो समय क्रीड़ा का नहीं था? क्या मेरा वो खेलने कूदने का समय नहीं था? परंतु मेरे सामने ये सत्य लाकर खड़ा कर दिया गया कि तुम क्रीड़ा हेतु नहीं, तुम तो युद्ध हेतु प्रशिक्षित होगे। मेरा कर्तव्य तो सिर्फ ताड़कासुर का वध करना है, और बना दिया गया मुझे एक योद्धा। मेरा बचपन कहाँ गया? बालपन तो मेरा अधूरा रह गया नंदी। कहाँ है मेरा बचपन? बचपन से ही युद्ध का प्रशिक्षण देकर मुझे योद्धा बनाने की तरफ ध्यान दिया गया। किसी ने सोचा कि मेरे अंदर भी एक बालक है। तत्पश्चात भी मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया अपना दायित्व पूर्ण। उसे पूर्ण करने की प्रसन्नता अभी आरंभ ही हुई थी कि ज्ञात हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो मुझे इंद्रदेव ने बताया कि वाकई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो किसी योग्य ही नहीं हूँ। इंद्रदेव ने सत्य ही तो कहा था नंदी, सत्य कहा था कि यदि माता पिता और अन्य देवताओं की शक्ति मुझे प्राप्त ना होती तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। यदि पिताजी हथेली पर ना उठाते तो मैं ताड़कासुर का वध कभी नहीं कर पाता। किंतु नंदी, प्रश्न अब ये उठता है कि आखिर मैं हूँ कौन? मेरा अस्तित्व क्या है? कौन हूँ मैं? स्कंद हूँ, कार्तिकेय हूँ, कुमार हूँ, पालक हूँ, उद्धारक हूँ, या एक असमर्थ सेनापति हूँ? कौन हूँ मैं? क्या मैं एक अपूर्ण योद्धा हूँ, या मैं सर्वशक्तिशाली माता पिता का एक बालक? कौन हूँ मैं इनमें से? मैं नहीं समझ पा रहा नंदी। मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं कौन हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो चंद्रमा की तरह प्रकाशहीन हूँ, प्रकाशहीन। जिस प्रकार चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता, उसे सूर्य की आवश्यकता होती है। मैं चंद्रमा की तरह ही प्रकाशहीन हूँ। चंद्रमा का अस्तित्व सूर्य के प्रकाश से होता है। अब आप ही बताइए नंदी, कितना कुछ तो मैंने आपको बोल दिया, इनमें से आखिर मैं कौन हूँ? नंदी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। नंदी हृदय से लगा लेते हैं। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कार्तिकेय की बातों में भी सच्चाई है। वो कहते हैं, नंदी, मैं कहीं बहुत दूर जाना चाहता हूँ, बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ से जब मैं बहुत दूर चला जाऊँगा मुझे तभी शांति मिलेगी, मुझे एकांत मिलेगा, मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नंदी, मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बहुत चिंता है, मैं इस सत्य से अवगत हूँ, पर कृपया करके मुझे अब अकेला छोड़ दीजिए। ये विनती है नंदी मेरी आपसे, हाथ जोड़कर ये विनती है कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप मेरे पीछे मत आइएगा। और वो वहाँ से चल पड़ता है कार्तिकेय। नंदी कहते हैं, क्षमा करना कुमार, महादेव और माता की अनुपस्थिति में आपका ध्यान रखना मेरा दायित्व है। क्षमा करें, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। मुझे अपना दायित्व पूर्ण करना है। मैं जानता हूँ कि महादेव और माता पार्वती बहुत दूर दक्षिण की ओर निकल चुके हैं। आपको मैं अकेले नहीं छोड़ सकता। और चुपचाप नंदी जो हैं वो पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं कार्तिकेय के। उधर मैं वापस उसी बात पर पहुंचती हूँ, कथा के उसी मोड़ पर, कि महादेव जब माता पार्वती को देखते हैं तो माता पार्वती हाथ जोड़कर खड़े हो जाती हैं और एक ही क्षण में कह देती हैं, हमें क्षमा कर दें स्वामी, हमें क्षमा कर दें स्वामी कि हम आपसे पूछे बिना आपके पीछे पीछे आए। पर अच्छा ही हुआ कि हम वहाँ आए, क्योंकि यदि हम वहाँ आकर आपके मुख से ये ना सुनते कि आपके जीवन में हमारा क्या स्थान है, तो हमें ग्लानि कैसे होती। आज महादेव हमें ग्लानि हो रही है कि हमने आप पर विश्वास नहीं किया और हम आपके पीछे पीछे चले आए देखने के लिए कि आप मीनाक्षी से क्या बात करते हैं। सच स्वामी, हमें स्वयं पर ग्लानि हो रही है।
भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुमने ही कहा था ना कि प्रेम कभी प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता। इसी प्रकार सच्चे प्रेम में ईर्ष्या और ग्लानि का कोई स्थान नहीं होता पार्वती, कोई स्थान नहीं होता। इसलिए इन दोनों भावनाओं को अपने मन से अभी निष्कासित कर दो, अभी इसी क्षण, क्योंकि जिस संबंध में ईर्ष्या और ग्लानि वास करे वहाँ प्रेम स्थापित होना संभव ही नहीं है। ये बात तो आप सब भाई बहन भी अपने मन में धारण कर लें कि जिस भी रिश्ते में, जिस भी संबंध में ईर्ष्या और ग्लानि वास करें वहाँ प्रेम कभी स्थापित नहीं होता है। सो अपने मन में कभी किसी के प्रति ग्लानि और ईर्ष्या ना लाएं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ईर्ष्या लाएंगे वहीं प्रेम समाप्त हो जाएगा। और जब आपको समझ आएगा, जब तक कि आपने ईर्ष्या करके गलत किया और आपको पछतावा होगा, आपके मन में ग्लानि आएगी, लेकिन वो ग्लानि भी आपके उस रिश्ते को ख़त्म कर देगी, उसे सुधारेगी नहीं, उसे बचाएगी नहीं। तो इसीलिए ईर्ष्या जैसा, अहंकार जैसा, ये इस तरीके के शब्द तो रिश्तों में कभी आने ही नहीं चाहिए। महादेव माता पार्वती को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। उधर कार्तिकेय वो भटकते भटकते कृतिका लोक पहुंच जाते हैं। और कमाल की बात देखिए कि कृतिका लोक पहुंचते ही कृतिकाएं जो होती हैं वो कैसे स्वागत करती हैं कार्तिकेय का, जैसे एक महान सेनापति आया है, ना कि उनका पुत्र आया है। जो कृतिकाओं की महारानी होती है वो सीधे कहती है, आइए सेनापति कार्तिकेय, आइए, आपका अभिनंदन है इस कृतिका लोक में। कार्तिकेय बहुत क्षुब्ध हो जाते हैं शब्द सुन के, क्योंकि शायद वो ये अपेक्षा करते हुए वहाँ पहुँचे थे कि कृतिका लोक में जाऊँगा तो कृतिकाएँ मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगी और मुझे हृदय से लगाएंगी। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो उसका स्वागत ऐसे हो रहा है जैसे एक सेनापति का होता है। जो महारानी कृतिका होती है कहती है, आइए सेनापति, आइए आइए सेनापति जी आइए। और अपनी दूसरी कृतिकाओं को कहती हैं, आप इनके सेनापति जी के लिए आसन बिछाइए, आप भोजन का प्रबंध कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रेम की तलाश में कार्तिकेय वहाँ पहुँचे थे, आज कृतिका लोक में भी वो प्रेम उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पर कार्तिकेय का नहीं बल्कि सेनापति कार्तिकेय का स्वागत हुआ। उनके साथ उसी प्रकार का बर्ताव किया गया जैसे एक महान सेनापति के साथ किया जाता है, आसन बिछाना, भोजन के थाल लगाना और यही सब। कार्तिकेय बहुत परेशान हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर अपने अस्तित्व को ढूंढने आया था, मैं यहाँ अपने अस्तित्व को ढूंढने आया था। सोचा था कि समस्त ब्रह्मांड में एक यही स्थान है जहाँ मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति होगी। यही मैंने सोचा था कि मुझे मेरा खोया हुआ बालपन मिलेगा, मुझे मेरा खोया हुआ बचपन मिलेगा। परंतु अब लगता है कि नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी मेरा, कुछ भी नहीं है यहाँ मेरा। और ये कहते हुए वो मुड़ जाते हैं। बड़ी कृतिका कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके इस प्रकार स्वागत करने का हमारा ये तात्पर्य नहीं था, हम तो आपका सम्मान कर रहे थे। लेकिन कार्तिकेय कुछ नहीं सुनते और वापस मुड़कर वहाँ से भी चले जाते हैं। नंदी जो हैं वो तुरंत आगे आते हैं, तो देखते हैं कि जो कृतिका महारानी है वो रोने लगती है, रोते रोते कहती है कि हमारा तो ये तात्पर्य ही नहीं था, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। कार्तिकेय परेशान था, वो हमसे प्रेम की अपेक्षा करता हुआ आया था और हमने भी उसे सेनापति की तरह उसका आदर सत्कार करके उसे और शुद्ध कर दिया, हमने तो उसे और दुखी कर दिया। क्या कर दिया ये हमने? नंदी कहते हैं, माता आप परेशान ना हो और आप चिंता भी ना करें, मैं कार्तिकेय के साथ साथ हूँ, आप चिंता ना करें और आप दुखी भी ना हो। जैसे ही कार्तिकेय का मन ठीक होगा, आज वो थोड़ा परेशान हैं, पर जैसे ही उनका मन अच्छा होगा मैं स्वयं आपके पास लेकर आऊँगा उन्हें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और ये कहते हुए कार्तिकेय प्रणाम करके, कार्तिकेय ने नंदी प्रणाम करके कृतिकाओं को फिर वहाँ से कार्तिकेय के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। उधर नारद मुनि बहुत परेशान है। नारद मुनि के सामने ही तो सारी घटना हुई थी ना इंद्रलोक में। बहुत क्षुब्ध है नारद मुनि। नारद मुनि कहते हैं नारायण को, प्रभु इंद्रदेव ने कार्तिकेय के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया,
बिल्कुल अच्छा नहीं किया। प्रभु देखिए, अहंकार तो एक बात है, ठीक है, अहंकार तो सिर्फ एक बात है, पर किसी के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाना ये उचित नहीं है। आप में अहंकार आया, मान लिया कि आप में अहंकार आया, परंतु अपने अहंकार के चलते यदि आप किसी के आत्मसम्मान पे या आत्मविश्वास पर ठेस पहुंचाते हैं ना, तो ये बहुत अनुचित कार्य होता है जो इंद्रदेव ने किया। और इतना ही नहीं, प्रभु इंद्रदेव का ये कहना कि कार्तिकेय ने कोई महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं दिया इस युद्ध में, बहुत अनुचित बात कह दी, बहुत अनुचित बात कही है, बिल्कुल सही नहीं किया प्रभु। विष्णु भगवान कहते हैं ये इंद्र का अहंकार नहीं है देवर्षि, ये इंद्र का अहंकार नहीं है, अपितु ये उसकी असुरक्षा है, असुरक्षा। जिसे अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं होता तो वो अपने सिंहासन को ही अपना अस्तित्व समझने की भूल कर बैठता है, क्योंकि सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है। इसीलिए वो सोचता है कि बस इस सिंहासन पर मैं बैठा हूं तो यानी ये मेरा अस्तित्व है, यानी कि मैं देवराज इंद्र हूं, यानी कि देवताओं का राजा हूं। उसे उस सिंहासन में जब अपना अस्तित्व नजर आने लग जाता है तो उसे हर समय इस बात का भय लगा रहता है कि उसका ये सिंहासन कोई उससे छीन ना ले। और देवराज को यही भय कार्तिकेय से है। वो जानते हैं कि इस युद्ध में विजय संभव नहीं होती यदि कार्तिकेय ना होता तो, परंतु वो कार्तिकेय को विजय का श्रेय ना देकर समस्त देवताओं के समक्ष अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि सभी देवता इस बात से अनभिज्ञ नहीं हैं। माता लक्ष्मी भी बहुत परेशान हैं, वो भी कहती हैं कि मुझे सच में कार्तिकेय की बहुत चिंता हो रही है। इंद्रदेव के कथन ने उसे बहुत कष्ट पहुंचाया है, वो इस समय विषाद से घिरा हुआ है। अब आगे क्या होता है, कार्तिकेय कहाँ जाते हैं और क्या क्या होता है, ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।